ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 14 से मंत्र नंबर 2 लेते हैं भगवान। शीर्षक है जीव का निरुपाधिक स्वरूप अर्थात अक्षर तत्व। मंत्र लेते हैं भगवान। दिव्यो अमूर्त है पुरुष है स बाह्य अभ्यंतरो अजन्य अप्राणो रामना शुभ्रो यक्षरात परत पर तत्त सत्यम साक्षात अपरोक्ष आत्म सत्य का परमार्थ सत्य का निरूपण करते हैं। आपको कल सुनाया कि फूल या घड़ी देखना है तो फूल भी होना चाहिए और रोशनी भी होनी चाहिए और आँख भी होनी चाहिए। रोशनी न होवे और आँख फूल होवे तो फूल नहीं दिखेगा। अंधेरे में फूल कैसे दिखेगा? और रोशनी भी होवे और आँख भी होवे पर फूल न होवे तो कहाँ से दिखेगा? अच्छा, फूल भी होवे रोशनी भी होवे पर आँख न हो तो फूल कहाँ से दिखेगा? तो फूल देखने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। फूल का होना, रोशनी का होना, आँख का होना। तो फूल को अधिभूत बोलते हैं और जिसकी रोशनी में यह आँख देखती है उसे आदिदेव बोलते हैं और आँख को अध्यात्म बोलते हैं। तो अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत। आदिदेव की सहायता से अध्यात्म अधिभूत को देखता है। अध्यात्म अर्थात इंद्रियां, अध्यात्म अर्थात इंद्रियां। अब यह बात केवल फूल के बारे में नहीं है। दिशा की सहायता से कान शब्द को सुनता है तो शब्द अधिभूत हुआ और दिशा आदिदेव हुई और कान अध्यात्म हुआ। वायु की सहायता से त्वच स्पर्श को ग्रहण करती है तो त्वचा अध्यात्म है, वायु आदिदेव है और स्पर्श अधिभूत है। ऐसे आप सारी इंद्रियों की उपलब्धि में लगा लो। अब जहाँ प्रत्यक्ष की गति नहीं होती वहाँ अनुमान करना पड़ता है। तो अनुमान बिल्कुल प्रत्यक्ष पर अधीन है। मान अर्थात नाप। मान माने प्रत्यक्ष और अनुमान माने प्रत्यक्ष के पीछे पीछे चलने वाला मान। प्रत्यक्ष पराधीन और प्रत्यक्षता का साधन दोनों बात हैं। अनुमान में प्रत्यक्ष मूलक होता है और प्रत्यक्ष फलक होता है अनुमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थ आपत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव और चेष्टा 9 संख्या पर्यंत प्रमाण होते हैं। ऐतिह्य अर्थात ऐतिहासिक। तो किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थ आपत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य ऐतिहासिक, संभव और चेष्टा 9 संख्या पर्यंत प्रमाण होते हैं। पहले रसोई घर में अग्नि और धूम के संबंध का ग्रहण है। व्यातिग्रह है, तब धुआं देखकर पहाड़ में अग्नि का अनुमान हुआ और अग्नि का फिर प्रत्यक्ष होगा। तो अनुमान जो है वह तो प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक है। इसी से कई मतवादी तो ऐसे हैं, चारवाक आदि, जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, अनुमान को मानते ही नहीं। बौद्ध लोग तो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान। इससे फिर उनके पुनर्जन्म की भी सिद्धि हो जाती है, कर्म संस्कार भी रहते हैं। फिर उपमान एक प्रमाण होता है, सादृश्य ज्ञान। अभाव का जो ज्ञान होता है उसको अनुपलब्धि बोलते हैं। जैसे घटाभाव का ज्ञान कि यहाँ घड़ा नहीं है और महाराज कोई आदमी है तो खूब मोटा तगड़ा और उसके मुँह और उसके बारे में मशहूर है कि दिन में तो कभी खाते देखा नहीं
मैंने इसको तो अर्थापति प्रमाण से सिद्ध है। दिन में तो कभी खाते हुए देखा नहीं, मैंने इसको तो अर्थापति प्रमाण से सिद्ध है कि रात को खाता है, क्योंकि बिना खाए तो मोटा हो ही नहीं सकता। ऐति है माने इतिहास में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐति है ऐतिहासिकों का और संभव पौराणिकों का यह प्रमाण होता है, और अर्थापत्ति उपलब्धि अनुपलब्धि यह मीमांसकों का वेदांती लोग भी इसको मानते हैं। नाट्य शास्त्र में जो ज्ञाता है वे चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं। महाराज, यूं आंख मार दी, यह कौन सा प्रमाण है? आंख तरेर कर देख लिया, चुप हो गए कि भाई मना करते हैं बोलने को। चेष्टा से भी बात समझ में आती है, तो यह भी एक प्रमाण है। तो नाट्य शास्त्र में चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं, और पुराण शास्त्र में संभव को प्रमाण मानते हैं। यह होना शक्य है कि नहीं, संभव है कि नहीं। यदि संभव होना शक्य है, वैसा होना शक्य है, तो पुराण में जो बात लिखी है वह बिल्कुल प्रमाणिक है, क्योंकि उस ढंग पर वह लिखी हुई है। तो अब यह जो आत्मदेव है, ये किस प्रमाण से मालूम पड़ते हैं, जरा यह तो देखो। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा, किससे? ये जितने प्रमाण होते हैं वे अन्य वस्तु को सिद्ध करने के लिए होते हैं। स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत कहाँ है? प्रमाता च प्रमाणच्च प्रमेयम प्रतिष्ठता यस्य प्रसाद अस्तिष्यन्ति तत्सिद्धो किम पेक्ष्यते। अरे, मैं हूँ तो मुझे प्रत्यक्ष होता है, मैं हूँ तो अनुमान करता हूँ, मैं हूँ तो सादृश्य ज्ञान होता है, मैं हूँ तो शब्द श्रवण होता है, मैं हूँ तो अर्थापत्ति, उपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा सब मालूम पड़ती है। और भी भीतर जो हैं सो आत्माराम ही न होवे तो श्री गोविंदाय नमो नमः। फिर होगा क्या? यह तो आत्मदेव की सत्ता से सबकी सिद्धि होती है, किसी प्रमाण पूर्वक आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। एक ने स्वामी रामतीर्थ से पूछा, आत्मा ब्रह्म है, इसमें क्या प्रमाण है? ठोक दी छाती रामतीर्थ जी ने, बोले, मैं प्रमाण हूँ। लो, बात ही कट गई ना बिल्कुल। तो असल में प्रमाण को प्रमाणित कैसे करें? तो आप देखो, पद्धति जुदा जुदा होती है। घड़ी को देखने के लिए आँख, हमारे कमरे में रात को रोशनी नहीं होती तो घड़ी दिखती नहीं है, टार्च जलाना पड़ता है। टार्च जलाकर देखा कि घड़ी में कितने बजे हैं, लेकिन जब रोशनी जलती होती है तो रोशनी है कि नहीं, यह देखने के लिए टार्च जलाना नहीं पड़ता। तो अधिभूत पदार्थ, अधिभूत अर्थात घड़ी, जैसे कि घड़ी, अधिभूत पदार्थ के ज्ञान में आधिदेव अर्थात देवता, और वी कैन से रोशनी, आदिदेव और अध्यात्म दोनों चाहिए, परंतु आदिदेव पदार्थ के ज्ञान में अधिभूत की जरूरत नहीं होती। सूर्योदय हो रहा है तो अब क्या टॉर्च से देखेंगे कि सूर्य उग रहा है? उसमें रोशनी की जरूरत नहीं है। अध्यात्म से आदिदेव का बोध हो जाता है। अच्छा, तो देखो, सूर्य को देखने के लिए तो आँख चाहिए। अब आँख है कि नहीं, यह देखने के लिए क्या चाहिए? और भीतर चलो तो ये आँख जो है यह साक्षी भाष्य है। हमारे आँख है कि नहीं, यह हमको मालूम पड़ता है। अब दूसरा कोई कहे तुम्हारे आँख है, तब मालूम पड़ेगा। शीशे में देखकर तब निश्चय करोगे कि हमारे आँख है? नहीं भाई, आँख है, यह स्वतः निश्चय होता है। तो बोले, अच्छा, हम हैं कि नहीं? सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।